टू दिस वीडियो टू दिस चैनल सॉरी। हाँ, तो हमने 2 पार्ट्स पिछले क्वेश्चन मतलब एक तरह से 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं पिछले 2 पार्ट्स के अंदर। तो अभी फटाफट हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यूजेज अ विजिटिंग कार्ड इन विच ही डेजिग्नेट हिमसेल्फ बिसाइड्स एज चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ टैक्स कंसल्टेंट एंड कॉस्ट कंसल्टेंट। अब बताओ कि गिल्टी है कि नहीं है। तो अभी क्लॉज 67 की बात होगी, 6 की तो नहीं है, सॉलिसिटेट तो कर नहीं रहा यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट की बात होगी एक तरह से। तो क्लॉज 7 में चले जाएंगे हम। ठीक है, तो क्लॉज 7 में लिखते हैं एज पर क्लॉज 7 पर पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल सी इन प्रैक्टिस डीम टू बी GOPM इफ ही एडवर्टाइजेज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज और यूजेस एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशंस अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड और साइन बोर्ड्स। इसकी शॉर्ट फॉर्म पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखी थी। एक क्वेश्चन में PSLV थी ना, शायद कोई मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसको कैसे याद करो। PSLV प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, साइन बोर्ड्स, लेटर हेड्स एंड विजिटिंग कार्ड, PSLV। ठीक है, तो क्या गिल्टी कब होगा? अगर वो एडवर्टाइज प्रोफेशनल अटेनमेंट, इसमें बात मेन है प्रोफेशनल अटेनमेंट, अगर एडवर्टाइज कर दिया आपने तो गलत हो जाओगे आप। और डेजिग्नेशन यूज़ कर दिया अगर कोई, ठीक है, और एक्सप्रेशन अदर देन यूज़ कर दिया, सी के अलावा कोई यूज़ कर दिया किसके ऊपर? PSLV के ऊपर। ठीक है तो आप गिल्टी हो जाओगे। As per clause section 7 CA Act 1949, every member of institute in practice shall use the designation of a chartered accountant. ठीक है, however, a degree of a university established by law in India or recognized by the central government or a title indicating membership of the ICI or of any other institution that has been recognized by the central government or may be recognized by the council is permitted to be mentioned। मतलब अगर CG ने रिकोगनाइज कर दी है कोई, अगर मेंबरशिप अगर या काउंसिल ने रिकोगनाइज कर दी है तो वो परमिटेड है, उसको यूज़ कर सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी उससे। ठीक है, डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया रिकोगनाइज्ड बाय CG और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ ICI और एनी इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बीन रिकोगनाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जो पहले से रिकोगनाइज्ड है या कोई मेंबरशिप ICI ने दे रखी है एक तरह से, या कोई CG नया रिकोगनाइज करती है या काउंसिल परमिट करती है, 4 तरह के हो गए इसमें। ठीक है, in the given case, practicing CA uses the visiting card in which he designates himself beside the chartered accountant as tax consultant and cost accountant. Therefore, he shall be guilty of professional misconduct because ऐसा कुछ रिकोगनाइज अलाउ नहीं कर रखा, तो इसलिए गिल्टी हो जाएगा। क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हाँ, अगर दिमाग में नहीं आया, एकदम क्लिक नहीं हुआ तो गलती हो सकती है। टैक्स कंसल्टेंट वाला क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। Mr. MM, a chartered accountant in practice, has printed visiting cards which besides other details also carry a quick response code। ठीक है, QR कोड जिसको कहते हैं। A visiting card as well as the QR code contains his name, office and residential address, contact details, email ID and name of the firm's website। ठीक है, comment with reference to CA Act 1949 and schedule therefore। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो लगनी थी, तो आंसर क्या है? गिल्टी तो है नहीं, कुछ मिसकंडक्ट लग ही नहीं रहा क्योंकि उसने सब कुछ सही किया है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की है, प्रोफेशनल अटेनमेंट अपने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। ठीक है, एज पर क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल CA Act 1949 सी इन प्रैक्टिस डीम टू GOPM इफ ही एडवर्टाइजेज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज, advertised professional attainment or services or uses any designation other than CA on professional documents, signboard, PSL से letterhead, fees and visiting cards। ठीक है, unless it be a degree of university established by law in India or recognized by the central government or a title indicating membership of the ICI or of any other institution that has been recognized by the central government or may be recognized by the council। ठीक है, here ethical standard board has also clarified that a member in practice allowed to print QR code on the visiting card provided that code does not contain information that is not otherwise permissible to be printed on a visiting card। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको। एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है दैट मेंबर इन प्रैक्टिस इज अलाउड टू प्रिंट QR कोड ऑन विजिटिंग कार्ड। ठीक है, QR कोड लगा सकते हैं विजिटिंग कार्ड के ऊपर। ठीक है, provided that QR code does not contain information that is not otherwise permissible to be printed on a visiting card। मतलब एक तरह से प्रोफेशनल अटेनमेंट्स अगर QR कोड स्कैन करके आपकी दिख रही हैं फिर गलत है। ठीक है, अगर नॉट अदरवाइज परमिसिबल है ना, अगर वो चीज़ें वो अगर QR कोड से पता चल रही हैं आपकी तो गलत है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका QR कोड बना सकते हो, विजिटिंग कार्ड पे दे सकते हो। In the present case, Mr. M has printed visiting card which carries QR code besides other details. The visiting card as well as the QR code contains his name, office, residential address, contact details, email ID एंड नेम ऑफ द फर्म्स वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नो मिसकंडक्ट अराइजेज ऑन पार्ट ऑफ एम एज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड परमिटेड ऑन विजिटिंग कार्ड एंड इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन QR कोड आर परमिसिबल। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करते हैं। अगर मैंने मार्क नहीं किया है इसको मार्क कर लो, एंड में पढ़ना जरूरी है बिल्कुल, नहीं तो गलती हो सकती है क्योंकि ये वाला पैरा दिमाग में एकदम पूरा नहीं आएगा अगर पढ़ा नहीं हुआ 2 बार ही। ठीक है,
Combined with reference to CA Act 1949 and schedules are a practicing chartered accountant, director in X Limited, a public company. The prospectus of X Limited mentions the name of Mr. R as a director along with his various professional attainments. बस यहाँ पे गलती होगी ना, prospectus ने mention कर दिया professional attainments किसकी, director की. director एक तरह से था उस public company का. उसमें क्या है, area of specialization भी बता दी, expertise भी बता दी in the fields of international taxation. ऐसा लग रहा है मेरे principal था ना जो ऑफिस में, उसकी बातें लिख रही हैं सारी. मेरा प्रिंसिपल भी ऐसे ही करता था कुछ. ठीक है. तो डायरेक्टर है तो इसमें एक तरह से बोल दिया कि हाँ, इसमें ना एक गाइडलाइन दे रखी है डायरेक्टर आप किसी कंपनी के, तो आपको कंपनी को पहले ही बता देना चाहिए कि कोई भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो उसकी अप्रूवल पहले मेरे से लीजिए, आप मुझे दिखाइए डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत डाल दिया तो मेरे ऊपर बाद में केस हो जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स में फंस जाऊंगा मैं. ठीक है. तो यही लिखा होगा नीचे, क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल सी ए एक्ट 1949. इन्होंने पता नहीं शॉर्ट क्यों कर दिया यहाँ पे. सी इन प्रैक्टिस डीम टू बी GOPM इफ यू एडवर्टाइजेज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज और यूज एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन PSLV प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, साइन बोर्ड्स. L से हो गया, SL से हो गया लेटर हेड्स, V से विजिटिंग कार्ड, PSLV. ठीक है. ऊपर हमने ऐसे कैपी याद किया था, उसमें क्लॉज 6 में CAPI था. ठीक है. उसमें क्या कैपी याद किया था हमने, यहाँ पे PSLV है. कैपी से हमारा ये था ना कि एडवर्टाइज मतलब एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉलिसिट करते हैं, तो सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स. ठीक है. ये तो एनी अदर मीन्स तो चलो एंड में था ही. इसमें है कि PSLV मतलब अगर प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स को एक तरह से वो हाईलाइट करता है या डेजिग्नेशन यूज़ करता है ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स. PSLV S से हो गया साइन बोर्ड्स, L से हो गया लेटर हेड्स, V से होगा विजिटिंग कार्ड्स. इनके ऊपर यूज़ करता है तो गिल्टी पाया जाएगा unless be it a degree of university established by law in India or recognized by a central government or a title indicating membership of ICI or of any other institution that has been recognized by CG or may be recognized by the council. थोड़ी लंबी लाइन है पर बार बार पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. एज पर गाइडलाइन इशूड अंडर क्लॉज 7 नेम ऑफ सी एक्टिंग एज डायरेक्टर इन द कंपनी इज परमिसिबल अलाउड है टू अपीयर इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी. हाउएवर डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज, मतलब ESK के बारे में अगर आपने बोल दिया एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर फील्ड इज़ नॉट परमिटेड, ये गलत है, ये नहीं परमिटेड. ठीक है. इन द प्रेजेंट केस आर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ डायरेक्टर इन X Limited पब्लिक कंपनी. द प्रोस्पेक्टस ऑफ X Limited mentions the name of Mr. Raj as director along with his various professional attainments, his area of specialization and expertise. ठीक है. तीनों ही गलती हो गई है. ESK हो गया, तीनों एक्सपर्टीज बता दी उसकी, प्रोफेशनल अटेनमेंट बता दी और एक तरह से स्पेशलाइजेशन नॉलेज भी बता दी. द फील्ड्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन. हाउएवर देयरफॉर कंक्लूजन विल बी दैट मिस्टर आर विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CA Act 1949. ठीक है. ये भी अच्छा क्वेश्चन था पर इसको मार्क नहीं करते अभी क्योंकि ठीक है दिमाग में बैठा हुआ है तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप मार्क कर सकते हो आपको लगता है तो. क्या लेटर हेड, अब क्वेश्चन नेक्स्ट, लेटर हेड ऑफ CA पनज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिप्रोड्यूस्ड बिलो. क्या क्या उसमें लिखा है, CA पनज, ACS, LLB, FCA, CA एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो यहाँ पे गड़बड़ देखते हैं अभी क्या गड़बड़ है इसमें. उसने क्या लिखा है, तो LLB अगर अगले अलग कोर्स लिख दिया एक तो मुझे लग रहा है इस पर गड़बड़ ना हो सकती है. और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख दिया. मुझे ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ लग रही है इसमें. ठीक है. एज पर CA Act 1949 यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. एज पर क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, ये वही वाले एडवर्टाइजमेंट वाले की बात हो रही है. ही शैल नॉट यूज डेजिग्नेशन मेंबर पार्लियामेंट इन एडिशन टू दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. है ना, ये गड़बड़ लग रही है. ही शैल नॉट यूज डेजिग्नेशन LLB इन एडिशन टू दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ही हैज़ नॉट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट एज पर क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल. Can use designation such as member of parliament, member of legislative assembly in addition to that of chartered accountant as these are specifically allowed. ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, शायद स्पेसिफिकली अलाउड है ये चीज़ें. ठीक है. एज पर क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ही कैन डेजिग्नेट हिमसेल्फ एज CA एंड CS एज ही इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. ये तो पता नहीं क्या ही लिख दिया है, ये तो गलत है. ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है. अब सही क्या लग रहा है, ही शैल नॉट यूज वर्ड लग रहा है कि नहीं भाई. ये वाला सही लग रहा है मुझे, बाकी देखते हैं आंसर क्या है. यही गलत लग रहा है. कि रीजन क्या दिया उन्होंने, मेंबर मस्ट नॉट यूज डेजिग्नेशन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, म्यूनिसिपल काउंसिल नॉर एनी अदर फंक्शनरी इन एडिशन टू दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है. इसके लिए अपना क्लॉज 7 की डिटेल में रीडिंग करो, उसमें एक्चुअली उन्होंने लिखा भी हुआ है क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं अलाउड है. तो इसके लिए गिल्टी नहीं है वो, गिल्टी इसके लिए है सिर्फ. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तभी मार्क किया मैंने. कमेंट विद रेफरेंस टू CA Act 1949 एंड शेड्यूल्स देयर टू. मिस्टर बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज पार्टनर इन 3 फर्म्स के अंदर पार्टनर है, 1 2 3 फर्म्स के अंदर पार्टनर है. उसमें क्या लिखा है उसने, वाइल प्रिंटिंग इज पर्सनल लेटर हेड बी गेव द नेम्स ऑफ ऑल द फर्म इन विच इज अ पार्टनर. ओके.
ओके, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, देखते हैं आंसर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल सी एक्ट 1949 प्रोवाइड दैट सी इन प्रैक्टिस डीम टू बी जीओपीएम इफ एडवर्टाइजेज प्रोफेशनल अटेनमेंट ऑफ सर्विसेज। और क्या था, यूज एनी अदर डेजिग्नेशन अदर देन सी ए ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। पी एस एल वी था ना, एस से साइन बोर्ड था हमारा, एल से था हमारा लेटर हेड था, वी से था विजिटिंग कार्ड, पी एस एल वी। ये ना ऐसे बस बोल के याद किया करो, मतलब दिमाग में याद किया करो, देख के भूल जाता है फिर। ये पता नहीं मैंने डीवीएलएस क्यों लिखा था, इसको भूल जाओ, पीएसएलवी से याद किया हमने। ठीक है, हाउएवर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और इंडिया और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप आईसीआई और ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन that has been recognized by the central government or may be recognized by the council is permitted to be mentioned। ठीक है, ये लाइन बार बार पढ़ोगे तो ये भी याद हो जाएगी, बड़ी लगती है देखने में बस। There is no prohibition for printing names of all firms on the personal letterheads in which a member holding certificate of practice is a partner। इसके लिए कोई prohibition नहीं है, तभी तो दिमाग में ऐसा कुछ आया नहीं ना कि अलग से कुछ लिखा पढ़ा ही नहीं हमने कभी। नो prohibition for printing name of all firms on the personal letterheads in which a member holding certificate of practice is a partner। ठीक है, देफा नॉट गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट अंडर सी एक्ट 1949। ईजी है, पर हाँ एक बार अगर नहीं पढ़ा हो तो दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकती है पेपर के टाइम पे। LDR एक तरह से पेपर के पहले पढ़ना जरूरी है। गिव योर कमेंट्स विद रेफरेंस टू सी एक्ट 1949 एंड शेड्यूल्स देयर टू मिस्टर बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज क्वालिफाइड लॉयर। ओके, लॉयर सी ए प्लस एक तरह से लॉयर है। वॉज परमिटेड बाय बार काउंसिल टू प्रैक्टिस एज लॉयर ऑल्सो। ही प्रिंटेड द विजिटिंग कार्ड व्हेन एयर ही मेंशन डेजिग्नेशन एज सी ए एंड एडवोकेट। तो कुछ गलती तो लगनी थी मेरे हिसाब से यहाँ पे, गिल्टी तो कुछ होना नहीं चाहिए, गिल्टी है पर एक तरह से, देखते हैं क्यों है। As per clause 7 part 1 first schedule, CA in practice deemed to be GOPM if he advertises his professional attainments or services। और ठीक है, use any designation or expression other than chartered accountant in other than chartered accountant on PSLE professional documents, signboards, letterheads और V से था visiting card। ठीक है, unless it be a degree of university established by law in India or recognized by the central government or a title indicating membership of ICI or of any other institution that has been recognized by the CG or रिकोगनाइज्ड बाय द काउंसिल। ठीक है, सीजी ने रिकोगनाइज किया है, काउंसिल ने रिकोगनाइज किया है, या मेंबरशिप आईसीआई है, रिकोगनाइज्ड बाय सीजी है, वही रिपीट कर रहे हैं एक तरह से ना, डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी है। मेंबरशिप ऑफ member of the institute in practice who are otherwise eligible may practice as advocates subject to permission from the bar council, but in such case they should not use designation other than chartered accountant in practice in respect chartered accountant in respect of matters involving the practice as advocate। मतलब एक तरह से जिन मैटर्स के लिए वो एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उन मैटर्स के लिए एज ए सीए नहीं लिख सकता साथ में वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मार्क करना जरूरी है, गलती हो सकती है। मेंबर ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर मैटर्स दे शुड यूज डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट बट दे शुड नॉट यूज डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट साइमल्टेनियसली। ये बात इंपॉर्टेंट है कि साइमल्टेनियसली आप यूज़ नहीं कर सकते ये दोनों, सी एंड एडवोकेट। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस मिस्टर बी has printed his visiting card where he mentioned his designation as chartered accountant and advocate which is prohibited under clause 7। Mr. E is guilty of professional misconduct due to use of designation of advocate in addition to chartered accountant। फिर तो मुझे लग रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा था तो ये भी गलत किया उसने, उसने सीए के साथ एडवोकेट मतलब एक तरह से इसमें एडवोकेट नहीं लिखा, यहाँ पे एलएलबी लिख दिया मेरे हिसाब से, इसलिए गलती नहीं यहाँ पे, यहाँ में ये इसमें गलती नहीं है। अगर एडवोकेट लिखते थे साथ में फिर गलती थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट लिख, सिर्फ उसने साइन यूज़ किया ना, फिर नहीं गड़बड़ उसने की कोई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही था ना हमने पढ़ा हमने, यस साइमल्टेनियस वाला था ना यही। Recommend with reference to C Act 1949, Mr. SP Chartered Accountant obtains registration as Category 4 Merchant Banker under SEBI's rules and regulation and act as advisor to capital issue of MB Company Limited। He designated himself under the caption Merchant Banker in client offer documents and advisor to issue in his own letterheads, visiting cards and professional documents। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है गलती की है उसने, गिल्टी है, गिल्टी को उसने अटेनमेंट्स अपनी रिकोगनाइज कर दी है, मर्चेंट बैंक वगैरह सब कुछ बता दिया उसने ऑफर डॉक्यूमेंट्स में भी। पढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी मार्क्ड है। हाँ, एज पर क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 CAIP GOPM इफ ही एडवर्टाइजेज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज और यूजेज एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड, सॉरी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, साइन बोर्ड्स, एल से था हमारा लेटर हेड्स, SLV से था विजिटिंग कार्ड। ठीक है, लेटर हेड विजिटिंग कार्ड साइन बोर्ड अनलेस इट बी ए डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया or recognized by the central government or a title indicating membership of ICI or of any other institution that has been recognized by the council or may be recognized by the council। may be recognized by the CCG or recognized by the council। ठीक है, chartered accountant is allowed to act as advisor to capital issue and offer document of client company may specify the name of address chartered accountant under the caption advisor to issue। However,
It is specifically prohibited that member concerned should not use designation either merchant, banker or advisor to issue in their own letterhead, visiting card, एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। मतलब PSLV पे आप ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकते, PSLV पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसलिए ये चीज़, इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका ना, ये पार्ट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। Present case, Mr. P designated himself under the caption merchant banker in client of a document and advisor to issue in his own letterheads, visiting cards and professional documents. Therefore, conclusion क्या है? Mr. SP is guilty of professional misconduct under clause 7 part 1 first schedule due to use of designation other than chartered, due to use of designation other than chartered accountant। ये कीवर्ड है, कीवर्ड इसमें भी हाईलाइट करने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, मिस्टर राइवल, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। व्हाइल एड्रेसिंग द ऑडियंस ही इन्फॉर्म्ड दैट ही इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, बस गलती करनी शुरू कर दी। एंड इज फ्री फर्म प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टैक्सेशन एंड ऑडिट एट रीजनेबल रेट, बस ये भी गलती कर दी। He also requested that audience to approach his firm of chartered accountant for these services, and at the request of audience, he also distributed his business card and telephone number of his firm to those in the audience। बताओ गलती है कि नहीं है। दूसरा भी यही है कि उसने एक तरह से डिलीवर्ड स्पीच एंड बाय मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी वाइल डिलीवरिंग ही टोल्ड द ऑडियंस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये बता दिया उसने, भी गलती कर दी। इस फर्म प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग, ये मुझे लग रहा है इसने, ये इसमें कोई गलती नहीं है, गलती इसमें की है, ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में, यहाँ पे भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली। ठीक है। ये ऑल्सो रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू अप्रोच इस फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर दिस। ठीक है, बाकी सेम ही है। फिर है इसमें उसने क्या किया, इसमें ऑडियंस को एक तरह सॉलिसिट किया उसने, राइट, क्योंकि उसने सॉलिसिट किया एक तरह से अपने सब कुछ बता के, प्रोवाइड सर्विसेज, उसने एक तरह से ऑडियंस को इनडायरेक्टली सॉलिसिट करने की कोशिश की, अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। प्रोफेशनल अटेनमेंट बताई है उसने, प्रोफेशनल अटेनमेंट बताई है कि भाई मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, और एडवर्टाइजमेंट तक भी है उसने कि कार्ड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने एक तरह से। फिर क्लॉज 6 part 1 first schedule to see at 1949 CEIP GOPM if he solicits clients or professional work either directly or indirectly through कैपी याद है, कैपी सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशनल पर्सनल क्या था उसमें, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स। ठीक है। फिर क्लॉज 7 क्या बात करता है, ऑफ द सी एक्ट प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट सर्विसेज ऑफ मेंबर यूजिंग एनी अदर डेजिग्नेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये भी हम लिख देंगे, पूरा लिखेंगे हम तो, लैंग्वेज हम नहीं छोड़ के आएंगे कुछ, क्योंकि हमें जो आता है वो तो लिखेंगे ही ना, जो नहीं आता उस पर तो छोड़ेंगे ही, तो इसलिए इसको पूरा लिख के आएंगे हम। क्लास 7 की लैंग्वेज पूरी लिखेंगे, 6 की भी इन्होंने शॉर्ट कर दी है पर हम पूरी लिखेंगे। इट ऑल्सो रिस्टेन द मेंबर फ्रॉम यूजिंग एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन दैट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन डॉक्यूमेंट थ्रू विच प्रोफेशनल अटेनमेंट्स वुड कम टू द नोटिस। ये एक तरह से प्रोफेशनल, ये मना कर रहे हैं कि आपको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने चाहिए जिससे आपकी प्रोफेशनल अटेनमेंट पता चल जाए किसी पब्लिक एट लार्ज को। यूज ऑफ डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन CA फॉर प्रैक्टिस ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट अनलेस इट बी अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी और टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप। ये इन्होंने क्लॉज 7 की लैंग्वेज घुसा दी यहाँ पे, ऊपर लिखी नहीं, यहाँ घुसा दी। ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल। ये लैंग्वेज ठीक है, एक्चुअली ये शॉर्ट है, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना काफ़ी बड़ी लैंग्वेज था, ये इसको मार्क कर लो, इसको याद कर लो। ठीक है। गाइडलाइंस इशू अंडर क्लॉज 6 and 7 permits a practicing member to give lectures at forums and may give their names and describe themselves with CA, but no reference should be made to the name and address or services of his firm। ठीक है, गाइडलाइंस में गाइडलाइंस पढ़नी पड़ती है, इसलिए thus it is improper to use designation management expert or cyber security expert since neither it is a degree of a university established by law in India or recognized by the CG nor it is recognized professional membership by the CG or council। ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, नंबर तभी मिलेंगे। Whereas CA rival is deemed to be guilty of professional misconduct under clause 6 and 7 of part 1 of first schedule to the CA Act 1949 as he used as designation management expert and also made reference to the services provided by his firm of chartered accountant at reasonable rate। Distribution of cards is also misconduct in terms of clause 6। क्वेश्चन ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ मार्क। आगे चलते हैं। अ कंपनी हैज़ अपॉइंटेड CA प्रैक्टिसिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है। कंपनी पब्लिश डिस्क्रिप्शन अबाउट CA एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन नॉलेज, बस फंस गया ये तो, कोई कंपनी ने कर दी है, उसने कुछ बोला नहीं होगा, और टू इज नेम इन द प्रोस्पेक्टस ने बता दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट ने बता दिया CA के बारे में इतना कुछ, बस लगे CA के। काउंसिल ऑफ CA एज इन कम्युनिकेशन टू मेंबर्स स्टेटेड दैट इफ प्रोस्पेक्टस आर पब्लिक। हाँ, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना, उसमें इन्होंने ये पैरा लिखा नहीं था, पर उसने भी लिखते तो बेटर था। यू शुड वाई दिस कंपनीज ऑफन पब्लिश डिस्क्रिप्शन अबाउट CA एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन और ESK इसको ऐसे याद कर लो, ESK जैसे CSK होता है ना, CSK से ESK करो, CSK एक्सपर्टीज इन क्रिकेट इज हैज़, धोनी की स्पेशलाइजेशन है उसमें, एंड नॉलेज भी उनको काफ़ी है, पास्ट एक्सपीरियंस में काफ़ी है, नॉलेज काफ़ी। CSK से हो गया ESK, CSK से ESK।
ठीक है। मतलब कंपनी को CSK नहीं दिखाना, CSK क्या, ESK एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन नॉलेज, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर फील्ड और एड एप्पेलेशंस और एडजेक्टिव्स टू देयर नेम्स। इट शैल कंस्टिट्यूट अ मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 767 और पास्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949, ठीक है। Counselor further stated that in such cases, the member concerned has to take necessary steps to ensure that such prospectus or public announcements or public communications do not advertise his professional attainments, and also that such prospectus or public announcements or public communication do not directly or indirectly amount to solicitation of clients or professional work by the member, ठीक है। It is advisable for a member that as soon as he is appointed as a director on the board of the company, he should specifically invite the attention of management of the company to the aforesaid provisions and should request that before any such prospectus or public announcement or public communication mentioning the name of the member concerned is issued, the matter pertaining to the member concerned should, as far as practicable, be got approved by him. मतलब उसको पहले बताना जरूरी है, उसके बिना अगर कर दिया तो गिल्टी पाएगा। इन द गिवन सिचुएशन a company has appointed a practicing chartered accountant as independent director on its board. The said company published description about the CA's expertise specialization knowledge, ESK हो गया ना, यहाँ पे भी ESK आ गया, in any particular field or adds appellations or adjectives to his or add appellations or adjective to his names in the prospectus or public announcements issued by the company. Thus in the instant case, CA would be held guilty to the professional misconduct under clause 6 clause 7 part 1 first schedule C Act 1949 and liable for disciplinary action। ये हम लिख भी सकते हैं, ये वर्ड हम अगर मन करें तो हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ये आंसर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Clause 40, is there any misconduct on the part of CA, ठीक है, the offered document of a listed company in which the practicing chartered accountant director mention the name of MD as a director along with his various professional attainments। या वही चेप क्वेश्चन सेम आ गया, कंस्टिट्यूट मिसकंडक्ट, वही उन्होंने लिख दिया, आई से काउंसिल ये कम्युनिकेट कर दिया दैट पब्लिक कंपनी अगर कोई आपको एक तरह से प्रस्पेक्टिस इशू करना है तो एक तरह से तो उसको एक तरह से चेक करना चाहिए कि पहले मतलब एक तरह से उन्होंने लिख दिया कि अगर ऐसा कर देते हैं तो वो गिल्टी पाया जाएगा, ESK अगर उसका डिस्क्लोज कर देते हैं, एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन नॉलेज। द काउंसिल फर्दर स्टेटेड दैट सच केसेस मेंबर कंसर्न्ड हैज टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट prospectus पब्लिक अनाउंसमेंट और पब्लिक कम्युनिकेशन डू नॉट एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स एंड ऑल्सो दैट सच prospectus और पब्लिक अनाउंसमेंट्स और पब्लिक कम्युनिकेशन डू नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमाउंट टू सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट्स फॉर प्रोफेशनल वर्क बाय द मेंबर्स, ठीक है। मिस्टर री वुड बी हेल्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। क्लॉज 7 तक खत्म हो गया हमारा, काफ़ी अच्छी थी, इसमें लैंग्वेज याद करने वाली अच्छी है 6-7 की, और गाइडलाइंस पढ़नी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्लॉज 8। क्लॉज 8 क्या बात करते हैं, क्लॉज 1 था हमारा किसी को अपने नाम पे प्रैक्टिस नहीं करने देने का, ठीक है। क्लॉज 2 था ना देने का ना देने का, फिर क्लॉज 3 था ना लेने का, फिर क्लॉज 4 था हमारा ना पार्टनरशिप में एंटर करने का, ना फिर 6 था ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ठीक है, गलत तरीके से काम सिक्योर करना। क्लॉज 6 था सॉलिसिट करने का, क्लॉज 7 था एडवर्टाइजमेंट करने का, क्लॉज 8 आ जाता है कि प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करने का, ठीक है। ये इसमें ये बात हो क्लॉज 8 में, ठीक है। C8 in practice was appointed to carry out internal audit of a stockbroker listed with BSE. However, he failed to intimate his appointment to the stat auditors of the company. The stat auditors feel this is a violation, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, एक तरह से अब इंटरनल ऑडिट के लिए पॉइंट हुआ तो वो कह रहा है कि स्टेट ऑडिट को कम्युनिकेट करना भूल गया, तो इसमें पता क्या है, हेल्दी प्रैक्टिस है, ये यही बोलेंगे नीचे मेरे हिसाब से कि हेल्दी प्रैक्टिस है कि आप अगर एक तरह से इंटरनल ऑडिटर स्टेट ऑडिटर से कम्युनिकेट करे, अगर इंटरनल ऑडिटर नया पिछले इंटरनल ऑडिटर से कम्युनिकेट करे वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो तो कंपलसरी है, बट अगर इंटरनल ऑडिटर स्टेट ऑडिटर से करे, ये शायद हेल्दी प्रैक्टिस के बारे में बात करेगा। देखते हैं क्या बोला है। Clause 8 Part 1 First Schedule to C Act 1949 CAIP GOPM if he accepts his position as an auditor previously held by another chartered accountant or a certified auditor without first communicating with him in writing, ठीक है, लिखित रूप में पहले उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो गिल्टी, ठीक है। दिस क्लॉज एप्लीकेबल इन द सिचुएशन ऑफ रिप्लेसिंग वन ऑडिटर बाय अनदर ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर एंड ये शायद हाँ वही बोलेगा, समझ गया मैं। इंटरनल ऑडिटर एंड स्टेट ऑडिटर आर पैरेलल पोजीशन नॉट रिप्लेसमेंट पोजीशन, तो ये वही बात करता है ना कि अगर इंटरनल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर ने ही रिप्लेस किया होता तो कंपलसरी है कि कम्युनिकेट करना ही करना है, नहीं किया तो गिल्टी पाया जाएगा, नहीं किया तो GOPM, ठीक है। अगर इंटरनल ऑडिटर एक तरह से स्टेट ऑडिटर को कम्युनिकेट नहीं किया तो हेल्दी प्रैक्टिस है, मतलब ये पैरेलल पोजीशन है, बिकॉज ये पैरेलल पोजीशन है, रिप्लेसमेंट पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे अगर नहीं भी किया तो गिल्टी नहीं बोलेंगे मेरे हिसाब से, ये देखो नो वायलेशन ना, यही बोलेंगे, दे नॉट
नॉट रिप्लेसमेंट पोजीशन, दीज आर पैरेलल पोजीशन, ठीक है, दिस नॉट रिप्लेसमेंट पोजीशन. द मैनेजमेंट जनरली अपॉइंट्स द इंटरनल ऑडिटर वेयर एज द स्टैट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन द एजीएम. इन दिस सिचुएशन देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेशन बाय ईच टू वन अनदर. इन्होंने वो हेल्दी प्रैक्टिस वाली बात लिखी नहीं, बट हाँ करने को वो कर सकता है कम्युनिकेट. जो टीचर्स बताते हैं क्लासेज में, रिवीजन वीडियो में बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ लिख सकते हैं. देयर इज नो वायोलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स अंडर क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट पोजीशंस, ठीक है, एंड नॉट इन के सॉरी बिकॉज ये ना लिखा है कि देर इज नो वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स अंडर क्लॉज 8. फिर उसने बोला है कि बिकॉज दिस, मैंने लाइन पूरी नहीं लिखी, इसलिए लिखा है कि बिकॉज दिस वायलेशन अप्लाइज इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट पोजीशंस एंड नॉट इन केस ऑफ पैरेलल पोजीशन. मतलब ये जो वायलेशन है ना ये एप्लीकेबल है सिर्फ रिप्लेसमेंट पोजीशन में. मतलब स्टैट ऑडिटर, जैसे स्टैट ऑडिटर कोई पॉइंट हो रहा है तो उसको कम्युनिकेट करना इज द रिप्लेसमेंट पोजीशन. यहाँ पे एथिक्स का वायलेशन हो जाएगा अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया. बट इस केस में हमारा क्वेश्चन में पैरेलल पोजीशन है तो वायलेशन नहीं है. Thus the contention of state auditor is unacceptable and there is no question of communicate in writing by Mr. T. यहाँ हेल्दी प्रैक्टिस वाली बात लिख सकते हो कि यहाँ इट इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस टू कम्युनिकेट बाय द स्टेट ऑडिटर, सॉरी बाय इंटरनल ऑडिटर टू द स्टेट ऑडिटर, ठीक है. मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ बट कोई नहीं, वीडियो थोड़ी सी स्लो कर लो अगर ज़्यादा तेज़ लग रहा है, बट ठीक है कवर करना पड़ेगा. फटाफट हमने कवर करना है ना, एग्जाम्स तो पोस्टपोन हुए नहीं तो हमारा भी कट गया, तो फटाफट करना पड़ेगा. Vinit and Associates have been offered TAT audit of TLP Limited as part of ethical requirement of ICI. CAV, partner of the firm, communicated with the previous auditor inquiring as to whether any professional reason exists for which he should not accept the audit assignment. फिर से पढ़ते हैं. हाँ, इसको स्टेट ऑडिटर की पोजीशन मिली है एज पार्ट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स. CAV, पार्टनर ऑफ द फर्म, कम्युनिकेटेड विद प्रीवियस ऑडिटर इंक्वायरिंग करने के लिए कि हाँ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं. Previous auditor informed that he issued qualified report. Okay, so management is changing the auditor. Comment with reference to the provisions of chartered accountant. इसमें यही बोलेगा कि उसने उसको पहले देखो रीज़न, अगर रीज़न उसके वैलिड थे क्वालिफाइड रिपोर्ट देने के लिए तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. बट अगर उसके रीज़न वैलिड थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है तो उसकी कुछ प्रोफेशनल नॉलेज उसने लगाई होगी, वो आपसे डिफरेंट हो सकती है, या उसने कोई जजमेंट लिया आपसे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. तो आपको चेक करना पड़ेगा अपने केस में. अगर आपको लगता है कि उसने क्वालिफाइड रिपोर्ट वैलिड रीज़न के लिए दी थी तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बट अगर वैलिड रीज़न नहीं लग रहा तो एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है. पढ़ते हैं. एज पर क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू सी एक्ट 1949 CAIP GOPM इफ यू एक्सेप्ट द पोजीशन एज ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्या था, ऑडिटर, सर्टिफाइड ऑडिटर था, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग. The professional reason for not accepting an audit would be non-compliance of the provisions of section 139, 140 of C Act 1949. मतलब कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया इन सेक्शंस को, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडिट. नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस, मतलब अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है, अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस है अगर उसकी नॉन पेमेंट है, प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस इन अकाउंट साइंड बाय ऑडिटर एंड क्लाइंट शैल बी कंसिडर्ड एज अनडिस्प्यूटेड, ठीक है. या तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, हमारा क्वालिफाइड रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है तो ये हमने याद करने NNI, इसको नन्नी कर लो, नन्नी NNI, सॉरी NNI ऐसे याद कर लो. NNI नॉन कंप्लायंस, नॉन पेमेंट और इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट. इस केस में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये रीजन हो सकते हैं. देयर इज नो रूल रिटन और रिटन विच वुड प्रिवेंट एन ऑडिटर फ्रॉम एक्सेप्टिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफर टू हिम अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ इशुएंस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट. वही बोला ना कि नो कोई ऐसा कोई लिखित नहीं है कि या अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, कोई लिखा नहीं है, प्रोफेशनल जजमेंट है. बिकॉज हाउएवर बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट ही शुड असर्टेन द फुल फैक्ट्स ऑफ द केस. फिर लिखा है कंक्लूजन, दिस फर्म शेल एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ TLP इफ CAB सर्टिफाइड दैट एटीट्यूड ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर वाज नॉट प्रॉपर एंड अनजस्टिफाइड. मतलब एक तरह से प्रॉपर नहीं था या अनजस्टिफाइड था. इफ ऑन द अदर हैंड CFE फील्स दैट रिटायरिंग ऑडिटर हैड क्वालिफाइड द रिपोर्ट फॉर गुड एंड वैलिड रीजंस. वही लिखा ना, अगर वैलिड रीजन से उसने किया है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो. नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट वुड बी हेल्दी प्रैक्टिस. वही हेल्दी प्रैक्टिस, यहाँ पे हेल्दी प्रैक्टिस वर्ड यहाँ लिखा जाके, जो मैं इतनी देर से वेट कर रहा था आएगा, अब आया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्टेड इज अपॉइंटमेंट एज टैक्स ऑडिटर ऑफ द फर्म, ठीक है. कमेंट्स टैक्स ऑडिट विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर कमेंट्स कर लिया. सिंस द क्लाइंट वाज इन हरी टू फाइल रिटर्न, ये लग रहा है गड़बड़ कर रहा है आगे, इसने कम्युनिकेट नहीं किया. आफ्टर कमेंसिंग मिस्टर ही रियलाइज द मिस्टेक ऑफ एक्सेप्टिंग टैक्स ऑडिट विदाउट सेंडिंग एनी कम्युनिकेशन टू प्रीवियस टैक्स ऑडिटर. वही है, अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट पोजीशन है, कम्युनिकेट करना था, नहीं किया तो गिल्टी पाओ, गिल्टी में जाओ तुम सीधा, गिल्टी हो जाएगी क्लॉज 8 के अंदर. इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट he sent the registered post to the previous auditor and obtained the postal acknowledgement. Will Mr. X be held guilty under the, yes बिल्कुल गिल्टी होगा, 100% गिल्टी है, देखो जी, ठीक है. एज पर क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू C Act 1949 CAIP GOPM if he accepts a position as auditor previously held by another chartered accountant without chartered accountant और certified auditor, ये ऊपर पढ़ा था इन्होंने, पता नहीं क्यों मिस कर देते हैं, पूरी लैंग्वेज लिखनी चाहिए हर क्वेश्चन में. विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग. This requirement would apply to all types of audit, that is stat audit, tax audit, internal audit, concurrent audit, ठीक है. ऐसे stat, tax, internal,
स्टिक ऐसे कर सकते, स्टिक स्टिक ऑल टाइप ऑफ ऑल्टर, स्टिक से मतलब स्टिक कह सकते हैं ऐसे, ऑल टाइप ऑफ ऑल्टर, स्टैट टेक्स्ट इंटरनल कॉन्करेंट. It is further provided that if time schedule given by the assignment is such that there is no time to wait for reply from retiring auditor, the incoming auditor may give conditional acceptance of the appointment and can commence the work immediately after he send the communication to the retiring auditor. इसमें conditional acceptance में क्या होता है कि अगर समझ लो ये कंपनी को बोल देता है कि समझ लो मैंने कम्युनिकेशन भेज रखी है, अगर रिप्लाई आया मैं काम शुरू कर देता हूँ, बस अगर रिप्लाई आया कुछ नेगेटिव सा, मुझे लगा आपकी कंपनी में गड़बड़ है, तो मैं वहीं से छोड़ दूँगा काम, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. ठीक है, बिकॉज मुझे गिल्टी नहीं होना बाद में. इन प्रेजेंट केस मिस्टर एक्स कमेंस्ड हिज वर्क देयर आफ्टर ही सेंड द लेटर टू द प्रीडिसेसर ऑडिटर देयरफॉर गिल्टी. ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गिव योर कमेंट्स विद रेफरेंस टू सी एक्ट 1949. डब्ल्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंट लेटर्स अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग टू द प्रीवियस ऑडिटर इन्फॉर्मिंग हिज अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट बाय हिम. गिल्टी लग रहा है मुझे, जहाँ तक ना लग रहा है गिल्टी है, बिकॉज इसने वहाँ पे होता है रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऐसे RPAD से भेज सकते हैं, RPAD से. ये लिखा होगा नीचे में रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट. हवा, एक तो हवा हो गया और एक RPAD हो गया. हवा और RPAD अलाउड है, इसमें मैं पेन से भी लिख लेता हूँ. RPAD रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू और हवा, हवा मतलब हैंड हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट. हवा से अलाउड, इनसे अलाउड है, अगर इनसे नहीं है तो गिल्टी पाए जाओगे आप. पढ़ लेते हैं. क्लॉज 5(1) फर्स्ट शेड्यूल सी एक्ट 1949 CAIP GOPM if he accepts the position as auditor previously held by another chartered accountant without first communicating with him in writing. This requirement would apply to all types of audit, that is stat audit, tax audit, internal audit, concurrent audit. It is further provided that incoming auditor is required to send his communication by a registered post acknowledgement due or by HAVA, हैंड अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट रिटन राइटिंग. हवा हैंड अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग. फिर लिखा है इन्होंने मेयर पोस्टिंग ऑफ लेटर एंड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज नॉट सफिशिएंट टू स्टैब्लिश कम्युनिटी. ये तो यार तुम्हें फॉर्मेलिटी कर दी कि बस तुम्हें लेटर भेज दिया, तो ऐसे थोड़ी है भाई, तुम्हें प्रूफ चाहिए कि भाई उसको पहुंचा कि नहीं पहुंचा. इन द प्रेजेंट केस मिस्टर डब्ल्यू हैज सेंट लेटर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, देयरफॉर हैड गिल्टी बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल. इन अकॉर्डेंस विद दिस कम्युनिकेशन नीड टू बी सेंट RPAD और हवा. ठीक है, अब क्लॉज 9 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का. मिस्टर ऑट एंड कंपनी क्लॉज 9 किसकी बात करते हैं यहाँ, प्रीवियस ऑडिटर कम्युनिकेट करने के बाद था सेक्शन 139, 140, 141 का कंप्लायंस चेक करने का. ठीक है, ये देखते हैं इसमें ये बात की है क्या. एज पर मिस्टर ऑव एंड मैसर्स ऑव एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ वाओ लिमिटेड. ठीक है, ऑव एंड कंपनी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ वाओ लिमिटेड. ठीक है, सिंस दे डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट द बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंटेड मिस्टर JDC एंड कंपनी एज द ऑडिटर इन प्लेस ऑफ मिस्टर ऑव. मिस्टर ऑ की जगह पे उन्होंने मिस्टर JDC को डिस्कस विद रेफरेंस टू सी एक्ट 1949. इसका हमारे दिमाग में आने का क्या आंसर देखते हैं. Clause 9 Part 1 First Schedule C Act 1949 provides that a member in practice shall be deemed to GOPM if he accepts an appointment as auditor of company without first ascertaining from it whether the requirements of section 224 225 को छोड़ देते हैं तो बढ़िया ही है, यहाँ ऐसे पढ़ लेते हैं. नाउ सेक्शन 139 140 रेड विद सेक्शन 141 ऑफ C Act 1940 C Act नहीं, कंपनीज एक्ट 2013. यहाँ पे 2 एक्ट्स की बात होगी, C Act 1949 की बात होगी और कंपनी एक्ट 2013 की बात होगी. इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज बीन गिवन पावर्स अंडर 139(6) एंड 139(8) to appoint first auditor and to fill casual vacancy respectively. Non-acceptance of appointment by Messrs. Odd and Company does not constitute a casual vacancy to be filled by the board. In this case, it will be deemed that no auditor was appointed in the AGM. ठीक है, therefore मेरे पास सेक्शन 139(10) भी क्या बोलता है, व्हेन एट एनी AGM नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और reappointed the existing auditor shall continue to be the auditor of the company and the appointment of auditor by board is not valid in law. Therefore guilty as per clause 9 part 1 first schedule as it accepted the appointment without verification of statutory requirement. मतलब ऑडिटर ने चेक नहीं किया भाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते तुम बोर्ड से, तुम अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी से मांगो भाई डॉक्यूमेंट दो सारे, कंपनी डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है तो तुम गिल्टी पाए, मतलब तो फिर तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए. अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ बिना किए, गिल्टी पाए जाओगे. कौन सी कंपनी, JDC एंड कंपनी गिल्टी है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन आज कवर. तो गाइस सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. हाँ, ऑल द बेस्ट गाइस आपको सबको. और ये पेपर आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं पेपर सिर्फ 43 देर लेफ्ट है, तो पढ़ाई करते रहो. तो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय.